नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के समक्ष हम दोनों लाइव उपस्थित है और आज हम करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। और बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान की। लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबित पात्रा तो कहीं पवन खेड़ा एक दूसरे पर वार प्रहार कर रहे हैं। और 400 पन्नों की चार्जशीट कुल मिलाकर संबित पात्रा ने पेश किया और भूपेश बघेल पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। बात सबसे पहले दिल्ली की कि आज दिल्ली में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए की चोरी दिल्ली में की गई है। एक ज्वेलरी शॉप है और लगभग बताया जा रहा है कि सुबह जब उसको खोला गया तो ज्वेलरी शोरूम को खोला गया था, तब पूरे मामले की जानकारी जो है मिली। उमराव ज्वेलर के यहाँ छत को तोड़कर अंदर जो है चोर घुसे थे। इसकी पूरी जो दुकान है वो बाकायदा चोरों ने साफ कर दी और बताया जा रहा है कि कई करोड़ों रुपए का यहाँ पे पूरी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। और सूचना मिलने के दौरान पुलिस भी वहां पहुंची, तमाम छानबीन की, क्राइम टीम को भी बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। और टीम ज्वेलरी हाउस के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक कर रही है और काफी पूरी सर्विलांस टीम सब कुछ लगी हुई है। और इसके बावजूद जो है अब क्या सामने निकलकर आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। लगभग 22 से 25 करोड़ की चोरी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर, बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। बात छत्तीसगढ़ और एमपी में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, चुनाव की बात कर ले। विधानसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे पर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है। आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल के ऊपर, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर लगातार प्रहार किया है और 600 करोड़ का घोटाला चुनाव प्रचार के दौरान किया गया है, ऐसा संबित पात्रा कह रहे हैं। पहले हम संबित पात्रा की वो बातें सुनवाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। बिजली बिल हाफ करेंगे, ये कहा था राहुल गांधी ने पिछली बार कि हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली बिल हाफ करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब आए भी हैं छत्तीसगढ़ से, फिर जाने वाले हैं, अगली बार जाएंगे तो आप सुनिश्चित कर लीजिएगा हाफ नहीं हुआ है, डबल हुआ है, ठीक डबल हो गया है। 200 फूड पार्क बनाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा था। 200 फूड पार्क, अरे एक भी फूड पार्क नहीं बनाया राहुल गांधी जी ने, एक भी फूड पार्क नहीं। 200 बनाएंगे बोला था। 94,000 करोड़ रुपए निवेश होगा। एमओयू साइन हुआ। कैसे हाथ मिला मिला के बघेल जी साइन कर रहे थे, दोनों तरफ से ऐसे हाथ मिल रहे थे जैसे कल ही शुरू हो जाएगा परियोजना। हैंडशेक, कैमरा फ्लैश, 94,000 करोड़ रुपए एमओयू, एक पैसा भी नहीं आया है। एक पैसा का एमओयू अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। जनता और जनार्दन जो है ये सवाल आज छत्तीसगढ़ के सरकार से पूछ रही है। बंधुगण, इसमें दोनों बराबर हैं, आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ की सरकार भी 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए। 600 करोड़ रुपए व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए खर्चे किए। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 40,000 गोदें इस कारण से सुनी हुई हैं माताओं की, क्योंकि जो सरकार की शासन की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उचित नहीं। एक तरफ संबित पात्रा कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को लेकर पवन खेड़ा ने भी लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा पवन खेड़ा ने, उनको भी आप सुनिए। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब, कुछ तो सोच के बोलो। महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में, जब महिला बिल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए। आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। राहुल गांधी ने एक चुनौती आपके सामने दी। करिकुलम में कास्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है। आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। यह मानसिकता बताता है आपकी। क्यों नहीं थी राष्ट्रपति? क्योंकि वो आदिवासी हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस आएंगी संसद में, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आएगी। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो। किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी? बृजभूषण को निकाल नहीं पाए, बात महिला अधिकारों की करते हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के प्रति हमलावर है। कभी कांग्रेस कहती है कि आपकी सरकार थी, आप 70 साल से राज कर रहे थे, तो आपने महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास कराया था। और कांग्रेस कह रही है कि उस टाइम आप भी थे, तो आपने क्यों नहीं इस तरह की जो भी पवन खेड़ा ने बातें कही है वो। तो ये श्रेय क्रेडिट का गेम जो है वो लगातार जारी है। और अभी चुनाव को देखें तो चुनाव भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। उस पर भी स्टार प्रचारक की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मध्य प्रदेश में गए हुए थे, तो इतनी बार कांग्रेस का नाम, लगभग 40 से भी ज्यादा वो कांग्रेस करते रहे, तो उन्हें लगता है कि वो स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। देखिए, 2 चीजें। पहला, जो मैंने कल आपको बताया था कि अब जो है मोदी का महिला आरक्षण जी और ओबीसी और जातिगत जनगणना, अब मेन मुद्दा ये रहेगा, सनातन रहेगा। अब देखिए, घूम फिर के आज इन्होंने भी यही बात बोल दी। अब महिला आरक्षण बिल को लेके जो है क्रेडिट का दौर शुरू हो गया है। एक चीज और अच्छी हुई है मतलब मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये कहते आ रही थी कि राहुल गांधी जो है वो हमारे स्टार प्रचारक हैं, जब भी वो बोलते हैं वो हमारे लिए फायदा करता है। पर आज जो है पवन खेड़ा ये बोल रहे हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं तब हमें फायदा होता है। हिमाचल में हमें फायदा हुआ, कर्नाटक में हमें फायदा हुआ। और अब भी जो है अगर ये बोल रहे हैं तो एक तो उन्होंने जो है कहा कि एक 2 चीज कंपैरिजन किया। जब सत्यवादी जब की बात करते हैं, कोई सच बोलने वाला तो हरिश्चंद्र से करते हैं, और झूठ होता है तो मोदी जी से करते हैं। तो इस तरह की जो है बातें कही गई। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमला अब राहुल गांधी पे किया जाता था, उसका ये जवाब काउंटर है कि अब जो है एकदम सेम उसी पैटर्न को अपनाया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, महिला आरक्षण बिल की जो बात कही, तो जहां तक मुझे याद है कि जब महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी जी जब लोकसभा में इस बार बोल रही थी, नए संसद भवन में तो बोल रही थी, तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से ये बात कही थी कि महिला आरक्षण को मेरे पति यानी कि राजीव गांधी जी ने जो है निकाय चुनावों के लिए जो है उन्होंने महिलाओं को आरक्षण जो है वो अपनी सरकार में पास कराया था। और वो जिसके कारण जो है 19,000 या कुछ समथिंग कुछ आंकड़े महिलाएं जो है नेता बनी हुई हैं और वो निकाय चुनाव में काम कर रही हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण बिल जो है सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में पेश किया गया था। तो जब पेश किया गया, हालांकि वो पास नहीं हुआ, उसके बाद जो है बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कांग्रेस में भी पास नहीं हुआ था, राज्यसभा में ये किया गया और लोकसभा में तो रखा ही नहीं गया। तो अब मुझे ये नहीं समझ, ये 89 में कैसे आ गया? ये 89 में आया। शायद पवन खेड़ा जी को होमवर्क करने की जरूरत समझ जो मुझे लग रहा है कि जहां तक मुझे याद है, वो मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो मैं वो बाइट दोबारा से सुनवा सकता हूं, जो सोनिया गांधी जी की बाइट है जिसमें उन्होंने कहा है ये बात कि
राजीव गांधी जी ने निकाय चुनाव के लिए आरक्षण महिलाओं को हाँ। उन्होंने ये जरूर कहा कि महिलाओं को भागीदारी देने की जो है राजनीति में, उसकी शुरुआत जो है उन्होंने की, राजीव गांधी, उसका क्रेडिट उनको जा सकता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में महिलाओं को जो अधिकार दिया गया, उसकी बात जो है सोनिया गांधी जी ने खुद कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में की गई थी। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह की बात करें कि राज्यसभा में कैसे पेश किया गया, क्या है, तो ये एक थोड़ा सा जो है मुझे डाउट है। अब रही बात जो खासतौर से छत्तीसगढ़ के लिए जो है बातें कही जा रही है, यहाँ के लिए कही जा रही है। देखिए, उन्होंने कहा कि जो बिजली की दाम कम करने की बात कही गई थी, बढ़ा दी गई। फिर उन्होंने जो है कई चीज, माफिया की भी बात की गई, नक्सल को बढ़ावा दे, उन्होंने कहा नक्सलवाद के साथ वो साथी हैं और इस तरीके से चीजें। देखिए, ये सब आरोप हैं जिसपे कहना बड़ा मुश्किल होता है कि वो है कि नहीं। ये तो वो बोल सकते हैं, उनका काम है बोलना, लेकिन हम नहीं बोल सकते इस चीज को, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी चीज की जहां तक बिजली बिल की, या शायद 92 वादे बताए उन्होंने कि जो राहुल गांधी 400 पन्नों का चार्जशीट संबित पात्रा ने तैयार किया, जहां की राहुल गांधी ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया। और जो किसानों को जो 6,000 रुपए देने की बात कही है वो भी जो है नहीं देने दिया गया, जिससे जो वहां के किसान जो है वंचित हैं। तो उसी तरीके से बीजेपी को, मतलब भाजपा मध्य प्रदेश में घेरने की कोशिश की इन्होंने कि हारने वाली है। तो ये जो है, देखिए, एक आरोप और प्रत्यारोप है, चूंकि अभी चल रहा है, जिस तरह से चुनाव का समय आ गया है, तो इस तरह की चीजें होंगी। और देखिए, जितने भी जब भी मैनिफेस्टो होते हैं, तो मैनिफेस्टो को अगर निकालेंगे जब भी हर साल हर बार के चुनाव का, तो मैनिफेस्टो की आधी चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ इसलिए कही जाती है क्योंकि उससे वोट मिलेंगे। ये सभी पार्टियों के लिए है। आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए, उसमें से लगभग आधे से ज्यादा 50% बातें ऐसी होती है जो कभी पूरे नहीं हो सकते। और जब लिखा जाता है, कई नेताओं की मतलब स्टेटमेंट होते हैं कि यार लिख दो, लेकिन ये चीजें करना हमें भी पता है कि पॉसिबल नहीं है, या हमसे नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये इससे वोट मिलेंगे, हाँ तो लिख दो, देखा जाएगा जब होगा तब की बात। तो ऐसी चीजें होती है। तो बिजली के बिल कम करने या जो है, ये मैं नहीं कह सकता कि क्या है, लेकिन ये सभी अभी दावे हैं और इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। जनता जो है इन चीजों पे चलेगी, लेकिन वोट जो है, जो मुझे लग रहा है कि सिर्फ इन्हीं चीजों पे जाएगा, महिला आरक्षण। और अब मोदी पे हमला एक जो है इन्होंने काउंटर एक नया सोचा है, तो ये देखने वाली चीज लगातार। जी बिल्कुल, अगर हम देखें लगातार जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री मोदी खुद एक्टिव हो गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, जो 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले उसके लिए।